हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। बिंदु जीरो जीरो ऋण ए तथा जीरो जीरो धन ए पर दो आवेश क्रमशः ऋण क्यू और धन क्यू स्थित है। एक्स अक्ष पर बिंदु 500 से बिंदु ऋण 700 तक एक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? यदि परीक्षण आवेश के किन्हीं बिंदुओं के बीच एक्स अक्ष से होकर न ले जाए तो क्या उत्तर बदल जाएगा? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बच्चों मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देख रहे हैं? इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर हमारे पास ऋण क्यू आवेश, यानी कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर हमारे पास ऋण क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर हमारे पास धन क्यू आवेश रखा हुआ है। अब जब बिंदु ए पर ऋण है और बिंदु बी पर धन है तो ये यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम पी सदिश लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और ये जो होता है ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है। और हमारे पास ये जो होगा, ये हमारे पास क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव जो है इसकी निरक्षीय स्थिति हो गई। क्या होगी बच्चों? निरक्षीय स्थिति होगी। तो जो निरक्षीय स्थिति होती है विद्युत द्विध्रुव की, वहां पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? विभव का मान शून्य होता है और अक्षीय स्थिति पर विभव का कुछ न कुछ मान होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की अवधारणा है। अब इस अवधारणा के आधार पर ही हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो अब बच्चों हम प्रश्न का हल देख रहे हैं और प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं कि हमें बिंदु जीरो जीरो ऋण ए तथा जीरो जीरो धन ए दिए गए हैं और एक्स अक्ष पर बिंदु दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हल के अंदर एक्स वाई और जेड अक्ष का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों ये तीन अक्ष हो गए, है ना? तो ये हमारे पास तीन अक्ष है। तो हमारे पास ये अक्ष हमने माना एक्स अक्ष है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऋणात्मक एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया? जेड अक्ष हमने मान लिया, तो ये ऋणात्मक जेड अक्ष हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? वाई अक्ष है। तो बिंदु हमें क्या क्या दिए गए हैं? बिंदु दिए गए हैं जीरो जीरो ए। तो जीरो जीरो ए बिंदु हमारे पास यहाँ होगा और इस पर हमें क्या धन क्यू आवेश दिया गया है। और एक दिया गया है जीरो जीरो ऋण एक। तो जीरो जीरो ऋण एक बच्चों हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर होगा और इस पर हमें ऋण क्यू आवेश दिया गया है। साथ ही हमें एक्स अक्ष पर बिंदु भी दिए गए हैं। तो एक्स अक्ष पर हमें बिंदु दिया गया है 500। तो 50 और जीरो, ये एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। और इधर दिया गया है ऋण 7,00। ये हमें बिंदु दिया गया है। माना ये बिंदु हमारे पास क्या है? बी है और ये बिंदु हमारे पास क्या है? ए है। अब जब हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। इस तरह से देखो बच्चों, माइनस क्यू से यानी ऋण क्यू से हम धन क्यू की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव पी का निर्माण हो रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव पी का निर्माण हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होगा। और ये एक्स और वाई अक्ष दोनों जो है ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होगी। तो ये हमारे पास अक्ष हुआ और ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति हुई। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया? कहा गया है कि बिंदु 500 से बिंदु -700 तक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? बिंदु बी से बिंदु ए तक जाना चाह रहे हैं। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक जाने में किए गया कार्य हमें निकालना है। तो हम जानते हैं जो कार्य होता है वो कितना होता है। कार्य का मान हमारे पास आवेश गुणा विभवांतर के बराबर होता है। तो हम यहाँ विभवांतर निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं मुख्य अवधारणा से कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी निरक्षीय स्थिति पर विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। अतः यहाँ पर विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य होगा। विभवांतर का मान शून्य होगा तो किए गए कार्य का मान हमारे पास क्या होगा? शून्य होगा। अतः हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है वहां पर बिंदु बी से ए तक जाने में किए गए कार्य का मान शून्य हुआ। ये हमारे पास इस प्रश्न का प्रथम भाग हुआ। अब द्वितीय भाग में हमसे कहा गया है कि यदि परीक्षण आवेश के बिंदुओं के बीच एक्स अक्ष से होकर न ले जाए तो क्या होगा। तो यदि हम परीक्षण आवेश को एक्स अक्ष जो है उससे न लेके जाएंगे, तो नहीं लेकर जाएंगे, तो हम उसको जेड अक्ष से ले जाते हैं। जेड अक्ष को ले जाएंगे तो हमारा उत्तर अवश्य रूप से बदलेगा, क्योंकि हमारे पास जेड अक्ष क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष है। तो वहां पर विभव का मान शून्य नहीं होगा। तो जब हम जेड अक्ष पर लेकर जाएंगे तो जेड अक्ष पर हमारा उत्तर बदलेगा, क्योंकि वहां पर विभव का मान शून्य नहीं होगा और विभव का मान शून्य नहीं होने से किए गए कार्य का मान भी शून्य नहीं होगा। लेकिन हम उसे अगर वाई अक्ष पर ही लेकर जाते हैं, हम उसे वाई अक्ष पर ले जाएंगे तो वाई अक्ष भी क्या होगी? उसकी निरक्षीय स्थिति होगी और निरक्षीय स्थिति पर तो हमारे पास क्या होगा? विभव का मान शून्य होगा और किए गए कार्य का मान शून्य होगा। तो हमें उसे जेड अक्ष पर जब लेकर जाएंगे तो जेड अक्ष पर ले जाने पर उसकी अक्षीय स्थिति होगी और वहां पर हमारे पास किए गए कार्य का मान शून्य नहीं होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।